आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप इसको अपलोड कर दीजिए। वैसे इंडक्शन के लिए आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, पर ठीक है, आपको अगर इसको और अच्छे से समझना है, आपको इसका इन डेप्थ नॉलेज लेना है, तो आप एग्जाम्पलर भी करिए। आपको मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, जितना मुझसे ईजी वे में होगा आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपसे बोल रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेटमेंट पी एन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट P1, P2 एंड P3 आर नॉट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो, मतलब n इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन के लिए आपका Pn ट्रू हो, पर P1, P2, P3 ट्रू नहीं हो। चलिए हम एक रैंडमली फंक्शन सोचते हैं Pn के लिए। मान लीजिए मैंने लिया 2n इज लेस देन n स्क्वायर। अभी मैंने ऐसे मान लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपने n को रखा 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 इज लेस देन 1। ये ट्रू है क्या? नहीं है। तो ये P1 के लिए बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि P1 रखने पे ये ट्रू नहीं हो रहा है। उसी तरह से आपने n इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर मतलब 4। तो 4 इज लेस देन 4 ऐसा होता है क्या? ये भी नहीं होता। तो इसमें भी P2 जो आपका था नॉट ट्रू आ गया। लेकिन जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 3 रखा, 2 इंटू 3 इज लेस देन 3 स्क्वायर, तो 6 इज लेस देन 3 स्क्वायर मतलब 9। ये बिल्कुल सही है। पर इन्होंने आपसे क्या बोला है, P1 भी हो, P2 भी हो और P3 भी हो, ये तीनों के तीनों ट्रू ना हो, इसके अलावा सारे फंक्शंस ट्रू हो। इसके अलावा मतलब 1, 2, 3 के अलावा जो भी वैल्यूज आ रही है उसके लिए ये ट्रू हो। ठीक, तो आपका 2n इज लेस देन n स्क्वायर ये तो फेल हो गया। हम कुछ और सोचते हैं। मान लीजिए मैंने सोचा 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल। ठीक, वापस से आप चेक कीजिए, n इज इक्वल्स टू 1, इसमें क्या हो गया, 2 इंटू 1 इज लेस देन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, P1 ट्रू नहीं है। n इज इक्वल्स टू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 इज लेस देन 2 फैक्टोरियल। ये भी ट्रू नहीं है। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है आपका 2। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3, ये क्या हो गया आपका, 2 3 जा 6, तो 6 इज लेस देन 3 फैक्टोरियल। इवन ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, 6। तो इस केस में जब आप 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल ले रहे हैं Pn को, आपको P1, P2, P3 ट्रू नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही आपने n इज इक्वल्स टू 4 किया, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 इंटू 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल, तो 8 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल मतलब 24। अब जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाएंगे सब जगह ट्रू मिलेगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें P1, P2, P3 ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है, वो क्या होगा, 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल। और भी आप सोच सकते हैं, पर सिंपल सोवर फंक्शन आपका ये आ रहा है। ठीक, तो उसको मैं एकदम तरीके से लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 पे आपको नॉट ट्रू मिलेगा, पर n इज इक्वल्स टू 4 पे आपको ट्रू मिलेगा, एंड सो ऑन, मतलब इससे बड़ी वैल्यू पे आपको हर जगह ट्रू मिलेगा। तो P1, P2, P3 आर नॉट ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेटमेंट Pn विच इज ट्रू फॉर ऑल n, जस्टिफाई योर आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें तो कोई सा भी फंक्शन आप ले लीजिए जिसमें n इज इक्वल्स टू k+1 लागू हो रहा है। मान लीजिए मैंने Pn लिया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू +n। आपको पूरा n इज इक्वल्स टू k+1 तक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली n की वैल्यू रख के ये प्रूव कर दीजिए कि इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 + 2 + 3 अप टू +n, ये आपका क्या होता है, समेशन n, मतलब n इंटू n + 1 बाय 2। अब जैसे ही आपने n को रखा 1, इसका मतलब क्या है, आपको पहला टर्म लेना है। यहाँ पे ये 1 है, तो P1 इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 + 1 बाय 2 मीन्स इट इज अगेन 1। अब n इज इक्वल्स टू आपने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू, इसमें दो टर्म आ जाएंगे, 1 + 2 मतलब कि 3, और यहाँ पे आपने 2 रखा, तो 2 इंटू 2 + 1 बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, ये आपको मिल गया 3। ठीक, तो अब देख लीजिए, P इज इक्वल्स टू 1 पे भी आपको LHS RHS सेम मिल रहे हैं। आपकी जो सीरीज होती है उसके हिसाब से जो आपने फॉर्मूला बनाया उसमें आपने वैल्यू पुट करी, आपको दोनों जगह सेम वैल्यू मिल रही है, एक जगह 1 एक जगह 3, उसी तरह से बाकी वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक, सो
हियर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन। ये आपका आंसर है। आपको एग्जाम्पल ही देना है और जस्टिफिकेशन में आप n इज इक्वल टू 1 2 दो वैल्यू भी रख के दिखाएंगे, चलेगा। ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है एग्जाम्स में, पर ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मालूम होना चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 4 टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ईच नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आपको पी एन दे रखा है क्या, 4 टू द पावर n माइनस 1। आपने जैसे ही n इज इक्वल टू 1 रखा तो P1 क्या हो जाएगा आपका, 4 टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब कि 3। ऑब्वियसली 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो इट इज कॉमा करके, अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा इंडक्शन में होता है। सो इट इज, तो pk क्या हो गया आपका 4 टू द पावर k माइनस 1, और 3 से डिविजिबल है तो हम इसे लिख लेंगे 3 लैम्डा, क्योंकि 3 किससे मल्टीप्लाई होके ये नंबर बनाएगा ये हम नहीं जानते हैं, पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ 3 से डिविजिबल है। अगर 3 के बड़े नंबर से डिविजिबल है तो 3 से तो डिविजिबल होगी ही सही। 3 इंटू आप एनीथिंग करते हैं तो वो चीज़ 3 से डिविजिबल होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3 लैम्डा। अब इंडक्शन का नियम क्या है, आपको k प्लस 1 के लिए भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। सो वी हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा p k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये आपका हो गया 4 की पावर k इंटू 4 माइनस 1। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि मुझे 4 की पावर k माइनस 1 यहाँ पे जो आपका आया था इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा, उसको यहाँ पे लेके आना है कुछ करके। अब देखिए मैंने सेपरेट किया है, तो मैंने सेपरेट करा हुआ टर्म जो कि 4 की पावर k है, इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर दूं, तो 4 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 4 माइनस 1, ठीक। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, कुछ गलत नहीं है, प्लस 1 माइनस 1 मतलब 0। तो ये कितना मिल रहा है आपको, 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 12 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 मतलब 12 लैम्डा प्लस 3, ठीक। अब 3 से डिविजिबल है मतलब 3 इंटू एनीथिंग, बस इसका ध्यान रखिए आप। तो 3 इंटू मैंने कर दिया इसको 4 लैम्डा प्लस 1। ऐसा करने में कुछ गलत है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने क्या बोला है, 3 इंटू समथिंग आना चाहिए। अब यहाँ पे जो 4 लैम्डा प्लस 1 है ये 3 इंटू एनीथिंग है, ये 0 तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 आ गया है। अगर लैम्डा 0 भी होता है तो 3 इंटू 1 3 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3 म्यू, ठीक, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 1। और अगर आप म्यू ना लिखेंगे, 3 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1 लिख के भी बोलते हैं 3 से डिविजिबल है तो चलेगा, इट इज़ ऑल राइट। सो दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, हैंस प्रूव, इंडक्शन से वेरीफाई हो गया। अब इसमें एक डाउट और ये उठता है कि आप जो लैम्डा लेकर आए थे, तो ये लैम्डा लिखना ज़रूरी है क्या, और ज़रूरी है तो ये क्यों है। देखिए आपने पहला जो P1 निकाला था ये वाला, यहाँ पर इसमें आपको क्या मिला था 3, तो ये क्या था 3 इंटू 1 था असल में। मान लीजिए अगर मैं करता हूँ P2, तो ये क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 15। 15 क्या होता है आपका 3 इंटू 5, समझ रहे हैं आप। इधर 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 0 नहीं है, तो 3 के साथ यहाँ पे 1 हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे लैम्डा हुआ, वेयर लैम्डा इज व्हाट योर नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 नहीं होगा, होल नंबर मत करिएगा आप, क्योंकि हमने पहली स्टेप में ये क्लियर कर दिया कि 3 इंटू 1 आपको मिल रहा है तो ही 3 से डिविजिबल है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। आपको ये सब लिखकर नहीं आना है, पर क्वेश्चन उठता है कि लैम्डा क्या है, क्यों आया, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता तो क्या होता हम ये नहीं जानते थे, इसीलिए हमने लैम्डा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, 2 टू द पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये भी वैसा ही है, बहुत ही ईजी है, इसको फटाफट कर लेते हैं।
अब पी एन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा, डायरेक्ट फंक्शन लिख लेता हूँ। ये आपका फंक्शन है। अब इसके अंदर आपने n इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये क्या मिल रहा है आपको, 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 1 मतलब 7, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। ये आपकी एक चीज़ हो गई। तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो ये क्या आ गया आपका 2 टू दी पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 से डिविजिबल है तो 7 लेमडा। ठीक, अब आपको प्रूव करना है किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। एक बार फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, ऐसा हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको गलती से भी आप 2 की पावर 3k प्लस 1 ऐसा ना करिएगा। k की जगह आ रहा है k प्लस 1, n की जगह था k, अब n की जगह है k प्लस 1, मतलब k की जगह है k प्लस 1। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3k इंटू 2 क्यूब माइनस 1। वही चीज़ आपको इक्वेशन यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3k माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 क्यूब माइनस 1। अभी 7 लेमडा की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी 2 की पावर 3k माइनस 1 में, तो ये हो गया आपका 7 लेमडा प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1, तो 8 इंटू 7 लेमडा प्लस 8 माइनस 1, मतलब 8 इंटू 7 लेमडा प्लस 7। ठीक, आपने 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है, 8 लेमडा प्लस 1। वही चीज़ हो गई वापस से, 8 लेमडा प्लस 1 आपको मिल रहा है, मतलब कि ये म्यू है, इज इक्वल्स टू 7 म्यू। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7, ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, हैंस प्रूव। वेरी वेरी इजी। हाँ, यहाँ पे आप लेमडा जो आपने लिया था इधर लिख दीजिएगा, लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, आपका पहला जो टर्म आया था उसमें 7 इंटू 1 था, 0 नहीं था। इसका आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार भूल जाता हूँ, आप मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, n क्यूब माइनस 7n प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये आपका Pn है, आपने n इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो ये कितना हो गया, 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3, मतलब आपको ये मिल रहा है माइनस 3। इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक, उसी तरह से आपने क्या रखा इसमें, k, n इज इक्वल्स टू k, तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 से डिविजिबल है तो अगेन 3 लेमडा, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर करना है आपको, क्यों, क्योंकि इधर आया था माइनस 3, मतलब ये क्या है 3 इंटू माइनस 1। अगर आप नेचुरल करते हैं लेमडा को, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस 3 कभी मिलेगा नहीं आपको। p इज इक्वल्स टू 1 पे आपको माइनस 3 मिल रहा है, मतलब 3 इंटू माइनस 1 है ना ये। ठीक, p इज इक्वल्स टू 2 पे भी आप देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 14 प्लस 3, अगेन माइनस 3। ठीक, आपने p इज इक्वल्स टू 3 रखा, तो 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3, तो 27 माइनस 21 प्लस 3, मतलब ये 9। ठीक, इसीलिए हम n ना लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे z, क्योंकि लेमडा नेगेटिव भी हो रहा है। अब p इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इसके लिए आपको प्रूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। ठीक, तो ये आपको मिल रहा है k क्यूब, तो k क्यूब। अब यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं इसको आप देखिए, pk को, k क्यूब माइनस 7k प्लस 3, ये तीन चीज़ को आप इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पे k क्यूब आपका आ गया इधर, माइनस 7k आ गया इधर, तो माइनस 7k और आखिरी में 3 ये इधर प्लस 3, इसको साथ में लिख लीजिए। बाकी टर्म्स ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 6। ठीक, ये आपको मिल गया 3 लेमडा प्लस 3k स्क्वायर, आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर आपको मिल रहा है लेमडा, प्लस यहाँ से आपने k कॉमन लिया, तो k इंटू k प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस 6 था, 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6। यहाँ जो भी आए बस आपको ये ध्यान रखना है 3 इंटू आए, 3 इंटू समथिंग आए बस। तो ये 3
ये म्यू हो गया, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 डिविजिबल बाय 3, हैंस प्रूव।